अपना इंट्रोडक्शन। Sir, I am Jalaj Kashyap. I am from Muzaffarpur, Bihar. I did my schooling from DAV Muzaffarpur since class 10th. After that, I moved to Bhilai for my 11th and 12th. Post that, I did my graduation from NIT Raipur in electrical engineering, and after that, I served in Larsen and Toubro Construction for 2 years as electrical engineer. My hobbies are singing songs on karaoke, beatboxing, and diary writing. मुजफ्फरपुर। Yes, sir. मुजफ्फरपुर का नाम क्यों जाना जाता है बाद में, किस नाम से? सर, इट इज़ ये मतलब लीची का बहुत प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सो आई थिंक उस लिहाज से मुजफ्फरपुर का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में. कौन है बिहार की गवर्नर? सर फाल्गू चौहान सर, मिस्टर फाल्गू चौहान सर. अभी दल बदल विरोधी कानून जो है ना बराबर सुनने को मिला है. यस सर. है ना? यस किस सीक्वेंस में, किस अनुसूची में? सर 10th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है कंडीशन इसमें? सर इसमें कंडीशन है कि मतलब कोई भी लेजिस्लेटर अगर इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है. इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अगर 2/3 किसी पार्टी के अगर इस फेवर में है कि हम अपना ये पार्टी चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में काउंट नहीं किया जाता है. कोई अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो 6 मंथ्स के अंदर में पार्टी चेंज कर सकता है. उस केस में भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में काउंट नहीं किया जाएगा. जिग्नेश मेवानी का नाम है? सॉरी सर, रिकॉर्ड. गुजरात से. ओके सर. गुजरात में, हाँ गुजरात से है. वह कांग्रेस में शामिल हो गया था, लेकिन दूसरे दिन घोषणा किया मैं कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन पार्टी में शामिल नहीं हुआ अभी. अच्छा अच्छा. लड़ूंगा पहले पार्टी से ही, लेकिन पार्टी में शामिल नहीं हुआ. ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सर मतलब वो लड़ रहे हैं पार्टी से पर वो विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं. विचारधारा विश्वास करता हूँ लेकिन अच्छा. कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूँ. अगला अच्छा. चुनाव भले ही कांग्रेस से ही लड़ूंगा. ये अच्छा बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सर मैं सर एक्चुअली इस विषय के बारे में अभी अवगत नहीं हूँ. किसी अनुसूची में है ना निर्दलीय विधायक यस सर. किसी पार्टी में विलय नहीं हो सकता. हाँ सर, इलेक्शन होने के बाद. आपको अच्छा. बात बताऊं, निर्दलीय विधायक अच्छा 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 वो सर. पार्टी में शामिल यस सर. नहीं यस हो सर. सकता है. यस वो सर. बात सदस्यता जाएगी. चलो कोई बात नहीं. क्योंकि इसकी चर्चा है हाँ सर. ये ना. यस सर. प्रेसिडेंट के चुनाव में यस सर. बताएंगे कि जमानत की राशि कितनी होती है? सर 50,000 आई थिंक. कितना वोट प्राप्त करना होता है जिससे उसकी जमानत राशि हो जाती है? सर वो एग्जैक्ट फिगर अभी रिकॉल. कितना पार्ट टोटल वोट का, व्हाट परसेंटेज पार्ट? हाँ सर, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है वो. कोई बात नहीं. कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है प्रेसिडेंट का, यदि भारत के नागरिक हो, गवर्नमेंट इलेक्शन है. यस सर. लेकिन उसको ना संसद का मत भी चाहिए, मतलब जो भी इलेक्टोरल बॉडी में मेंबर है उसका मत भी चाहिए. कितना प्रस्तावक चाहिए उसको? सर 50 मेंबर्स रहते हैं. 50. यस सर. अनुमोदक सर अनुमोदक सर प्रस्तावक एक होता है जो उसका नाम चाहिए. Proposer. प्रपोजर उसको मैंने पीछे से भी प्रपोज करने वाला अनुमोदक. अच्छा सर, सॉरी सर, वो फैक्ट अभी याद नहीं आ रहा. वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन मेंबर होते हैं जो चुनाव पार्टिसिपेट होते हैं, इलेक्ट मतलब वोट करते हैं? सर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उसमें वाइस प्रेसिडेंट के. सारे मेंबर के इलेक्टेड मेंबर? सर वाइस प्रेसिडेंट में सारे मेंबर रहते हैं सर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. प्रेसिडेंट राज्यसभा के कितने मेंबर को इलेक्ट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट राज्यसभा में सर 12 मेंबर नॉमिनेशन का पूछ रहे हैं सर. अभी 4 की क्या गया है? मालूम है 4 मेंबर मुक्त किए गए यस करंट में. तो चारों मेंबर का नाम बता दीजिए.
सर सॉरी सर, वो मुझे याद नहीं है अभी चारों नंबर। बिहार की समस्या क्या, सबसे बड़ी समस्या यदि बिहार की बताया जाए पूछा जाए तो क्या है? सर बिहार की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का सही तरीके से ना हो पाना। सोशल इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे है। ये मेरे हिसाब से अगर कोई एक प्रॉब्लम अगर बिहार का बताना हो तो ये सबसे बड़ा इशू है बिहार में। लिटरेसी रेट में इतना पीछे होने के कारण क्या है? सर लिटरेसी रेट में पीछे होने का कारण एक सबसे मूलभूत कारण तो है गरीबी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो मतलब पेरेंट्स को लगता है कि जो मतलब पिछड़े वर्ग के पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में भेजने से हमारा वर्किंग हैंड एक कम हो जाएगा। अगर अभी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जैसे मिड डे मील, साइकिल योजना, पोशाक योजना, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग सिर्फ ये बेनिफिट लेने के लिए स्कूल में जाते हैं और एजुकेशन गेन करने के पर्पज़ से नहीं जाते हैं। आपके विचार से बिहार को ऊपर करने के लिए क्या किया जाए कि बिहार आगे की ओर सब जाए? कोई दो कारण बताइए, क्या करना चाहिए बिहार में? सपोज को मैं आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया, यस सर। आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो बिहार में मैं इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करूँगा। जैसे बिहार में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस काफ़ी सारे होते हैं पर वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ पे स्थापित करने के दिशा में कार्य करने का कोशिश करूँगा। सरकार करने रही है? सर प्रोसेसिंग वहाँ पे मतलब है लेकिन उतने अच्छे से नहीं है जितना होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी लीची प्रोड्यूस होता है मुजफ्फरपुर में, पर उसका कोई प्रोड्यूस करके ऐसा जूस या फिर उसके पल्प का कुछ और बनाना, वो इंडस्ट्री में थोड़ा पीछे है बिहार अभी। तो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आइए, मेरे यहाँ जो चीज़ आपको चाहिए वो कंपनी खोलिए, Yes. आपके वर्कर का 25% सैलरी बिहार सरकार के खजाने से दूंगा। यस सर। इतनी बड़ी घोषणा के बावजूद भी उद्योगपति नहीं जा पा रहे हैं, कारण क्या है? सर एक कारण तो है, एक लोगों का माइंडसेट है। मतलब बिहार का जो पीछे रिकॉर्ड रहा है, लोगों को लगता है वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उतना सही नहीं है, क्योंकि पहले क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होते थे किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे। एक ये काफ़ी बड़ा रीज़न है। दूसरा रिसोर्स का भी इशू है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बिहार में रिसोर्स है, लेकिन झारखंड के पार्टीशन के बाद काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज झारखंड में चले गए, तो एक दूसरा रिसोर्स का इशू है सर। ये दो मेजर इशू हैं जो चावल से इथेनॉल बनाने की घोषणा भारत सरकार ने की है। Yes, sir. और चल रही है। तो अभी बिहार में कुछ जगह ये फैक्ट्री की स्थापना हो चुकी है, अभी करंट उद्घाटन कहाँ हुआ है? सॉरी सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। यस सर। अभी सर से जब बात कर रहे थे आप, तो इसमें एक वर्ड है सोशल डेवलपमेंट। यस सर। ये सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सर सोशल डेवलपमेंट मीन्स किसी भी जगह के सोशल इंडिकेटर्स का डेवलपमेंट, वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें डेवलपमेंट, जैसे उनको हेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये सब सोशल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। हेल्थ, एजुकेशन, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना भी सोशल डेवलपमेंट के अंडर में आएगा। ओवरऑल उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करना सर। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? सर सोशल सिक्योरिटी एक टाइप का प्रोटेक्शन होता है जो कोई भी संस्था देती है उसके मेंबर्स को, कि किसी भी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेज में उसके पास एक सोशल कुशन रहे, जैसे इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर कोई डिसेबिलिटी है। सोशल सिक्योरिटी मतलब कि जो आप बता रहे हैं ये नहीं है? सर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हर जगह है, लेकिन मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अभी थोड़ा बैकवर्ड है वहाँ पे। मिड डे मील के बारे में बताएं तो? सर मिड डे मील योजना सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। वो उसमें क्लास 8 तक के बच्चे लोगों को स्कूल में पौष्टिक खाना देने का प्रावधान है। उसमें प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे न्यूट्रिएंट वाइज खाना देना रहता है उसमें सर। अभी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, यस सर।
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कैंडिडेट के रूप में जो बीजेपी पार्टी की तरफ से जो बताया गया है, ठीक है, वो किनका नाम बताया गया है? सर श्रीमती द्रौपदी सर उनका टाइटल याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। एक चीज़ बताओ कि जैसे अगर मान लें कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात हो रही है, यस सर। ठीक है, अगर मान लें कि बीजेपी पार्टी आपको मतलब कि जलज कश्यप का नाम अगर लाता है सामने कि भाई हमारे कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन के लिए, यस सर। तो क्या आप जाना चाहेंगे, या आपके जाने के पीछे क्या कारण होगा? सर मैं इस स्टेज पे अभी इस एज में तो मैं शायद नहीं जाऊं। मैं थोड़ा और सोसाइटी का समझ पहले डेवलप करना चाहूँगा कि सोशल इंडिकेटर्स पे डिसीजन किस तरह चलो से। वो हटा दो, ठीक है, सोशल जो बता रहे हैं उसको हटा रहे हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं? सर 35 ये सर नहीं सर, मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ उसके लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के और? लिए। यस सर। और कुछ भी? मतलब और कोई कंडीशन? सर वो प्रेसिडेंट मेंबर होना चाहिए सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर उस बारे में, सॉरी। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है Yes, उसमें sir. कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट होते हैं? सर उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा एज वेल एज दी लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो इलेक्टेड हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सर। आर्टिकल 24 क्या है? सर आर्टिकल 24 सॉरी सर याद आर्टिकल नहीं। 21A क्या है? सर राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A। आप मुजफ्फरपुर से हैं। यस सर। मुजफ्फरपुर का दो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर एक तो मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा समस्या है वहाँ का प्रदूषण। मुजफ्फरपुर वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी ऊपर आता है मतलब प्रदूषण के मामले में। दूसरा अभी रिसेंटली वहाँ पे सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। इनफैक्ट अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिस्ट में सबसे लास्ट में आया था। तो सैनिटेशन और एयर पोल्यूशन। सैनिटेशन को लेकर गवर्नमेंट का कोई स्कीम है? सर सैनिटेशन को लेके वहाँ पे जो नाले खुले हुए हैं उसको ढकने का एक प्रावधान अभी बिहार गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की है। और सर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम या फिर बिहार स्टेट का स्कीम? किसी का भी? सर एक तो स्वच्छ भारत अभियान है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो एक बहुत फ्लैगशिप स्कीम है कि स्वच्छता और सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए। आपके हॉबी में डायरी राइटिंग भी है? यस सर। क्या राइटिंग करते हैं इसमें? सर डे टू डे एक्टिविटीज़, कभी मतलब कभी इमोशनली भी, मतलब ये खुद से बात करने का एक जरिया टाइप का है। जैसे कभी मैं अगर इमोशनली डाउन भी फील कर रहा हूँ तो उसमें कुछ पेन डाउन कर लिया। और कभी कोई क्या फ़ायदे हैं इसका, क्यों लिखते हैं? सर एक तो मतलब पहले एक मेरी वीकनेस थी कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता था, थोड़ा चीज़ ऑर्गेनाइज करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी जब मैं जॉब करता था तब LNT में। उस टाइम पे ही मैंने डायरी राइटिंग स्टार्ट किया तो थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में मुझे काफ़ी हेल्प किया डायरी राइटिंग ने। दूसरा ये जो मैं इमोशनल स्टेबिलिटी का वाली चीज़ बताया, प्रिपरेशन के टाइम में मुझे इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। जब कभी कोई डाउनफॉल आता है तो मैं लिखता हूँ। और तीसरा एक ग्लिम्प्स देता है पास्ट, मतलब आपके लाइफ कैसे पास्ट में मूव की है, कभी अगर उसको खोल के आप पढ़े तो। ये 3 मेजर मुझे लगता है डायरी राइटिंग के फ़ायदे। कल आप लिखे थे? यस सर। कल आप लिखे थे? नहीं सर, कल कुछ ऐसा सब्सटेंशियल नहीं हुआ था। मीन्स डेली लिखते हैं या वीकली लिखते हैं या मंथली लिखते हैं? सर कुछ डिपेंड करता है कि कुछ सब्सटेंशियल मतलब हो लाइफ में जब थोड़ा मुझे लगता है, या फिर कभी कुछ इमोशनली या डाउन। कुछ ऐसा भी लिखते हैं जो कि आप उस डायरी को किसी को पढ़ने से मतलब बचाते हैं कि उस डायरी को कोई ना पढ़े? हाँ सर, कुछ पर्सनल बातें भी रहती हैं मतलब उस डायरी में जो। अगर मान लो वो ओपन हो जाता है यस सर। तो आपको कैसा लगेगा? मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा सर, क्योंकि इमोशनल इनसिक्योरिटी मुझे पता है कि बहुत काफ़ी लोगों के अंदर में होती है जो इस फेज से गुजर रहे हैं। तो मतलब वो ऐसे प्राइवेट है, पर अगर पब्लिक हो भी गया तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे उसमें शर्म की बात नहीं होगी।
Yes, sir. Is it the right pronunciation? Yes, sir, it is the right What is the pronunciation. meaning of Jalaj? Sir, Jalaj literally means the one who which is born in water. In practical sense, it means it is used to depict lotus flower. Okay. So you have your YouTube channel also. Yes, sir. What kind of platform the YouTube is? Sir, it is online platform for uploading video streaming platform, sir. So what is the benefit of uploading all the videos and content on the YouTube, although it is not Indian platform? Yes, sir. Right now, it has a very wide outreach to the audience. If I upload any song on YouTube, one, it also instills confidence in me while singing and uploading on YouTube. Second thing, that it gives me a wider outreach that I have already said. And third thing is that I get acquainted to the technologies and the various video editing platforms also. What you know about Google? Sir, Google is a US based company. It is one of the premium, one of the leading global search engine available today. Why we don't have our own search engine? Sir, actually the service sector in India is growing, but still it lacks in innovation. That is one of the major reason that I think that No, we should also have. We are going to be one of the largest populated country in the world. Yes, so sir. We should have indigenous platform. yes, sir, it is the work towards that direction has all started. Means there are various innovators, various new startups, and in due course of time, I am pretty much hopeful that we will have China our. has its own search engine. Yes, sir. China has its own search engine. I think that they. What is the name of that search engine? Sir, I am not very sure about its name, sir. Sorry, sir, I am not able to recall Have it. you heard about net neutrality? Yes, sir. Net, What is it? sir, net neutrality was in news a few years back when there was a instruction that any network service provider cannot discriminate between providing a certain bandwidth to a particular website and providing a little smaller bandwidth to the other. Bitboxing. What is it? Bitboxing? Sir, it is basically emulation of percussion instruments through our vocal glands using our tongue, mouth, and Can you show the example of that? sir, right now, Yes. sir, it goes like like this, sir. Okay. So you do yourself. From where you have learned this skill? Sir, I have not learned, means I started doing it by myself, and after that I saw some video on YouTube, and Then you have started. yes, sir. And how the diary has started? Sir, diary was started during my Larsen and Toubro construction. At that time, I was a little bit procrastinating, and I was not so much organized in my thoughts. So, While you left Larsen and Turbo Construction, it is one of the largest construction companies Yes, sir. in India. so during my engineering period only, I had the urge to prepare for civil services. So I decided to go in this direction, but before starting my preparation, I decided to have a financial backup. So I joined L&T for two years, as well as I wanted to have a knowledge of how my electrical engineering knowledge will be implemented in a certain industry. So these were the two major reasons that Now I. you got the financial stability. Sir, I got means it helped me in the past 2-3 years, but right now whatever I had saved is exhausted from. What kind of unemployed youth you are? Sir, I think I am frictional unemployment youth. Is it good for the economy? Sir, it hampers the economy in the short term, but it might be beneficial in the long term, because How it can be beneficial in long term? sir, Give me 5 reasons. Sir, first of all, one may acquire a skill set by which he can contribute in the Indian economy in a much larger sense. Like if one qualifies for Be civil. precise while answering. Yes, sir. Sir, second thing is skill development. Third is sorry, sir, I am not able to Tell recall. me 5 contemporary issues. Sir, first issue is the Assam floods.
that are going on. Second issue that was in news a few months back was Sri Lankan crisis. Third one is the Russia-Ukraine war that is going on. The fourth one is the heat waves that that happened in the summer season, and Now it's a rainy season. sir, the monsoon has just arrived in India, sir. In India. Yes, sir. And the fifth thing is rising unemployment. Rising Unemployment in our country, sir. But despite you have the skill, technical education, after that you have not been getting the job. So it is not unemployment. It is the willingly unemployment. Sir, sir, I think means right now for the past 3 years I was preparing solely for civil services, but from the past 1 or 2 years I have diversified my options. So See, the Sri Lanka is under the turmoil. yes, sir. Tell me 5 states on which basis we can stabilize the Sri Lanka. Means we can see the earlier Sri Lanka. Yes, sir. Sir, first one is the political stability is very important for that country right now, because both the PM and the Prime Minister have resigned. Second thing, we should start, Sri Lankans should start using fertilizer, at least for the short term. They should phase out the fertilizer in a phased manner. And the third thing is aid is required for that country at the present time. The fourth one is that sir, I think that petrol and diesel resources have completely exhausted in that country. So I think the neighboring countries as well as the international organization can provide some aid with respect to that. Sir, these are the major reasons that I can think of right now. So tell me 5 factors which led Sri Lanka to this condition. Sir, first one, first reason is they completely scrapped off the fertilizer. They switched off the organic farming at a stroke. The second thing is the terrorist attack during Easter that hampered their tourism. Hampered their tourism a lot. The third thing is they had taken a huge soft loan from China, which they were not able to pay back. The fourth reason was the political unwillingness. The political unwillingness to revive the economy on that part, and they were more involved in party politics. These are the 4 major reasons, sir. What is India's total external commercial borrowing? Sir, exact figure, sorry, I am not. In percentage you can. Sorry, sir, I am not able to Do recall. we have any external commercial borrowing? Yes, sir, we have the external What is commercial. the total percentage of the budget we have been paying for those borrowings? Sorry, sir, right now I am not able to recall. India may be headed toward that condition. Since Sir, long we have negative balance of payment, we have so huge external commercial borrowing. sir, many major developed country have higher debt to GDP ratio than India, like US, Japan, and I think that India has various safeguards also in place, like we have a fiscal deficit limit. If you don't know the external commercial borrowing, how we can talk in this context? Sir, I don't know the figures, exact figures, sir. Okay, we are going ahead. Yes, sir. Have you heard about the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? Yes, sir, I have Tell me heard. the essential component of that is. Sir, it is provided by government for protecting the crops against any means weather conditions, or if the crop is damaged due to that thing. In that, the premium required are different for the kharif crops, rabi crops. That is, sir, these are the main thing that I can tell about that Is scheme. this the only scheme? For crop insurance, sir. Yes. Yes, sir. For crop insurance, I think that. Okay, we are going ahead. Tell me certain Prime Minister Social Security Scheme. Sir, social security scheme for Prime Minister. Pradhan Mantri Social Security Scheme in our country. Sir, one is PM. Sir, can I take 2 minutes, sir? You have the time.
हाँ सर, वन इज जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सर. सेकंड वन इज सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना. थर्ड वन इज ड्यूरिंग द कोविड देयर वाज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आल्सो वाज प्रोवाइडेड. These are the major social security schemes that I can. Sir, Atal Pension Yojana is also there. These are the major social security schemes that I can recall right now. You are electrical engineer. Yes, sir. Are you familiar with the electronics also? Yes, sir. Little bit I am familiar with that. Okay. What is the basic difference between 5G and 6G? Sir, 5G and 6G. Sorry, sir. I have not read about 6G right now. I mean, 4G and 5G. Sir, basic difference between 4G and 5G is the increased bandwidth, reduced latency between communication. In the 5G is primarily targeted to serve the needs of the Internet of Things and the big data that are the essential component of Industrial Revolution 4.0. Industrial Revolution 4.0. Yes, sir. So we go with this one. What exactly this is? Sir, this is the recent phenomenon in the terms of technological revolution, in which we are seeing major innovations in the direction of artificial intelligence, big data, as well as machine learning. So these are the major components of. What is machine learning? Sir, machine learning exactly, sir, I am not. See, there are two kind of reality. Yes, one sir. is augmented reality. Yes, sir. And another one is virtual reality. Yes, sir. What exactly the augmented reality is? Virtual reality is known to all. Yes, sir. We are Sir, going with augmented reality. Sir, augmented reality is the imposition of some certain digital images or some digital things in the real world. Means it is superimposed on the real world. Can you tell me the example? Sir, there are certain games that I have played where there are means viruses which you will see in your surroundings. And Okay. What is corporate governance? sir, corporate governance is the measures implemented in the corporate sector, in the private sector, with respect to the welfare of all the stakeholders. Tell me the issues related with the EPFO in 3 lines. Sir, first one is the claim settlement period is a little bit high in EPFO. Second thing is it is still not catering to the major components of our economy, which is unorganized sector. And third thing is the with respect to the diversification of portfolio, still in equity market, its investment is restricted to 15% only. Okay. What will you do after joining EPFO for all these challenges? Sir, as an EO, Yes. yes sir. Sir, as an EO, firstly I will try to perform my duty means which are assigned to me. Means I will try to implement the provisions honestly to all the organizations and report back if any anomaly is found. Second thing, I will also try to adopt maximalist policy. Means if there is certain issue which is not reported, I will try to investigate it on my own and go to the problems of the workers in the industries. Have you heard about nuclear power plants? Yes, sir. Okay. How many nuclear power plants we have? Sir, exactly I am not. What is total capacity of India? Because you are one of the electrical engineers, so we have to know the strength. Yes, sir. Sir, nuclear power plants, its contribution is less than 7% in the total energy mix. Which one has the largest contribution? Sir, coal-based thermal power plant And what is is the. their percentage? Sir, it is. Sir, can I take a round figure? It is near 50%. 50%. Yes, sir. See, India is one of the leading producers of the coal. Yes, Then sir. after we have been exporting the coal. We Yeah. are not using that for the sole reason. Yes, sir. Sir, Indian coal, in India has a huge production of coal, but many of its coal production is not suitable for the power plants.
That's why we have to import coal also. 20% of the coal requirements are imported in India, because for the we have huge reserves of peat and lignite type of coal, which is not used in the thermal power plant. For that we need to use the bituminous and bituminous mainly, sir. Anthracite is also not used in that. So this is one of the major reason that despite having huge reserve of coal, we have to import it. You are electrical engineer. Yes, am I sir. right? Yes, sir. Okay. What is the use of electrical engineering in EPFO? Sir, as an electrical engineering, I learned various things. Apart from power transmission, I learned the computer technology as well as electronics. And right now, EPFO is also moving towards digitization. So I think that knowledge will be helpful in EPFO. For Second, that we will need an expertise. We will recruit a special. yes, sir. engineers. Sir, I have also hands-on practice on machines while working in workshop during my engineering. So while inspecting any company, I can understand the the working of the machines and what problems can a worker face while working on lathe machine or any other machine in such manner. During my training also, I visited various power plants like NTPC. So I have seen their working, and in that way I can contribute. Last question: why we should not select you? Sir, not selecting me, reasons that reason I will not be able to give, sir. Thank you. You might be having the reason.